नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहली गुजारिश, यदि आपने तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट अभी बटन दबा के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर है तो फॉलो कर लीजिए। लोकसभा चुनाव के बीच बड़ी खबर। वेलकम टू बाबा फरीद पब्लिक स्कूल। आईसीएसई से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली एसी व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। चौधरी रणजीत सिंह से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर रणजीत चौटाला का इस्तीफा विधानसभा कार्यालय में पहुंचा है। स्पीकर ने कहा है कि अध्ययन करने के बाद निर्णय होगा, यानी कि अभी तक उनका जो इस्तीफा है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया है। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला पर अब लागू होगा दल बदल का कानून। सैनी कैबिनेट से भी उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। भाजपा ने हिसार लोकसभा सीट से उनको अपना जो कि प्रत्याशी बनाया है, लेकिन सवाल है अब रानिया विधानसभा का क्या होगा। क्या यहाँ पर दोबारा से चुनाव होगा, उपचुनाव होगा, यहाँ पर क्या स्थिति रहेगी, ये भी पूरी बात हम इस पर करेंगे। लेकिन आपकी राय जानना चाहेंगे, हिसार सीट पर बहुओं के बीच चाचा ससुर की ये सियासी पारी की बैटिंग या फिर बॉलिंग कहिए, वो कैसी रहने वाली है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हरियाणा के रानिया से निर्दलीय विधायक और नायब सैनी सरकार की ऊर्जा और जेल मंत्री चौधरी रणजीत चौटाला पर दल बदल कानून लागू होगा। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद उन्हें अब सैनी कैबिनेट और अपनी विधानसभा सदस्य से भी इस्तीफा देना होगा। हालांकि अभी तक उन्होंने हरियाणा विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा जो भेजा है खुद नहीं दिया, बल्कि किसी के हाथ से उन्होंने भेजा है। रणजीत चौटाला अक्टूबर 2019 में सिरसा जिले की रानिया विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुए थे। 24 मार्च की शाम को औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इससे पहले वे मनोहर लाल के नेतृत्व वाली भाजपा जजपा गठबंधन सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। दोनों बार ऊर्जा और प्रवर्तन नाम बिजली और जेल यानी कि कारागार विभाग आवंटित उन्हें किया गया था। आखिर दल बदल कानून है क्या? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के वकील हेमंत के मुताबिक हमारे देश के संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल विरोधी प्रावधान है, अनुसार सदन का कोई निर्वाचित सदस्य जिसको विधानसभा में निर्दलीय सदस्य का दर्जा है, वह सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा यदि वह ऐसे निर्वाचन के पश्चात किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। दूसरे शब्दों में, हर निर्दलीय के तौर पर निर्वाचित विधायक उसके कार्यकाल के दौरान कोई राजनीतिक पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकता। अगर ऐसा करता है तो उसके सदन के सदस्य से हाथ धोना पड़ेगा। अब याचिका भी दायर हो सकती है। रानिया विधानसभा से निर्दलीय विधायक रणजीत चौटाला द्वारा विधायक पद से इस्तीफा विधानसभा स्पीकर को सौंप दिया गया अथवा नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। अब चर्चा है कि दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान के तहत उनके विरुद्ध जल्द ही विधानसभा सदस्य से अयोग्य घोषित करने की याचिका स्पीकर के समक्ष दायर की जाने वाली है। वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद न केवल सदन का सदस्य विधायक बल्कि सामान्य व्यक्ति भी ऐसी याचिका दायर कर सकता है। उम्र रणजीत चौटाला की पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के बेटे हैं, 78 साल है। 18 मई 1945 में जन्म हुआ। पत्नी का नाम इंदिरा सिहाग है, बेटा गगनदीप सिंह है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पढ़ाई की। 1987 में लोकदल की टिकट पर वो रोड़ी विधानसभा से विधायक बने। 1990 में हरियाणा से राज्यसभा के सांसद के रूप में चुने गए। 2019 में रानिया से निर्दलीय विधायक बनकर कैबिनेट वो मंत्री बने। हाईकोर्ट के वकील ने बताया है कि माह 12 मार्च को मंत्री पद की शपथ लेते समय रणजीत विधायक थे, इसलिए उनका मंत्रिमंडल से भी त्याग पत्र देना बनता है, जो मुख्यमंत्री के मार्फत प्रदेश के राज्यपाल को सौंपा जाएगा। हालांकि विधायक न होते हुए उन्हें कोई व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री या मंत्री नियुक्त हो सकता है, बशर्ते उस नियुक्ति के 6 महीने के भीतर अथवा वो विधायक बन जाए या फिर वो विधानसभा का सदस्य हो। जैसे वर्तमान में मुख्य मंत्री नायब सैनी मौजूदा विधानसभा के सदस्य नहीं, लेकिन रणजीत चौटाला पर यह लागू नहीं होगा। वैसे भी रणजीत का हिसाब से भाजपा का लोकसभा उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है, इसलिए उनका प्रदेश मंत्रिमंडल में रहने का औचित्य नहीं बनता है। तो अब रणजीत चौटाला का इस्तीफा वो विधानसभा कार्यालय में पहुंच चुका है। हिसार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रणजीत चौटाला ने विधायक पद से इस्तीफा दिया है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, उन पर दल बदल कानून भी लागू होगा। और बीते दिनों सिरसा के भाजपा का उन्होंने दामन थाम लिया था। इसके बाद चौटाला को हिसार लोकसभा से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। रणजीत चौटाला के इस्तीफे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि इस्तीफे का अध्ययन कर आगामी निर्णय होगा। आपको बता दें कि भाजपा नेता रणजीत चौटाला अपना इस्तीफा देने स्वयं नहीं आए, बल्कि उन्होंने किसी के हाथ अपना जो त्याग पत्र है
वो भेज दिया है। यानी कि क्या चुनाव होगा रानिया में दोबारा से, इस पर अभी गहन मंथन विधानसभा के जो स्पीकर है वो करेंगे, उसके बाद ही इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। लेकिन तब तक ऐसा भी लगता है कि आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ जाएगा अक्टूबर के अंदर। और अब फिलहाल जो लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता है, तो ऐसे में बहुत कम चांसेस लगते हैं कि इसके ऊपर दोबारा से चुनाव हो। आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया।